सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर TWS यूट्यूब चैनल। आप लोगों का TWS यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे आने वाले दिनों में कौन से साइड जा सकता है, अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। और ये वीडियो स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए होगा, क्योंकि मैं भी एक ऑप्शन बायर हूँ और ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग इंट्राडे में कौन सी तरफ बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सी लेवल्स पे कौन से ट्रेड्स बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी में हमारे कौन से लेवल्स बन रहे हैं, कैसे लेवल्स बन रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बैंक निफ्टी। चलिए हम लोग निफ्टी को पहले देख लेते हैं। निफ्टी में कौन से लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं और हम लोग मंडे के दिन कौन से साइड जा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो ये ओवरऑल ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पर, वो कहीं ना कहीं अभी भी बेरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पर पिछली हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और वहाँ से हम लोगों को ड्रॉप देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं जो ओवरऑल मोमेंटम है, मतलब लॉन्ग टर्म का जो मोमेंटम है, वो अभी भी बेरिश है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं दिखाई दे रहा है। पर हम लोग एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन से लेवल्स बन सकते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। तो चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है। कौन से लेवल्स पे? एक सपोर्ट लेवल्स पे खड़ा है, जहां से पिछली बार हम लोगों को एक रैली देखने मिली थी। तो चांसेस क्या है, जितनी रैली आई थी उसका आधा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रैली कितनी परसेंट की आई थी, अराउंड यहाँ पर हम लोग 427 पॉइंट्स की रैली हम लोग पिछली बार देखे थे। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर 200 पॉइंट्स की रैली तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी 4 घंटे पे तो मुझे कुछ खास लेवल्स नहीं दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 2 घंटे पे चलते हैं। अब 2 घंटे पे आ जाने के बाद कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये जो नीचे का एरिया है, लास्ट कैंडल यानी कि जो छोटी ग्रीन कैंडल देख रहे हो, वो हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया है। वो हमारा क्या हो गया है, एक सपोर्ट जोन हो गया है। जिन लोगों को ये पता नहीं कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, कैसे मार्क करते हैं, वो हमारी जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने आप लोगों को समझाया कि हम लोग सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन पे ज्यादा क्यों बिलीव रखते हैं एज कंपेयर टू लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सपोर्ट जोन हो गया ऑलरेडी, वहां पर निफ्टी हमारा रीच हो चुका है और वहां से हम लोगों को एक रैली ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, आपको नजदीकी रेजिस्टेंस यहीं पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नजदीकी रेजिस्टेंस है। 2 घंटे पे मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है। 1 घंटे पे जाएंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉक नीचे आ रहा था और एक पुल बैक लिया, फिर से वहां से ड्रॉप आया। तो कहीं ना कहीं ये रिसेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रिसेंट रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मिलेगा। जब निफ्टी अगर इसके पास आता है तो हम लोगों को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे रेजिस्टेंस एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाए तो ऊपर की तरफ हमारा एक जोन बनेगा। जबरदस्ती जोन हम बनाते नहीं, जैसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए कि जोन कैसे मार्क करते हैं। तो ये आपका ऊपर की तरफ एक सेलिंग जोन हो गया और नीचे की तरफ थोड़ा और आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कोई भी जोन फॉर्म नहीं हो रहा है। जब जोन फॉर्म नहीं होता तो हम लोग जोन फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग इसे कह सकते हैं हमारा डिमांड जोन, या आप कह सकते हो सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, तो हम लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं जो SGX निफ्टी है, देखिए ऑलरेडी हमको 150 प्लस पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 150 प्लस पॉइंट्स ओपनिंग हम लोगों को निफ्टी में दिखाई दे रही है और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 2% से अप है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारा मार्केट गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देगा। अगर हम लोग देखें 150 प्लस पॉइंट्स यानी कि 0.40 यहाँ पर देखा जाए तो 0.84% अप है। तो हम लोगों को अगर 0.84 निफ्टी का देखा जाए तो यहां से ओपनिंग से कैलकुलेट किया जाए 0.84, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे खुल रहा है। मतलब जो हमारा ये 18,000 का हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहीं पर एग्जैक्ट खुल रहा है। तो हम लोगों को कैसा मूवमेंट देखने मिल सकता है, हम लोगों को यहां से एक ड्रॉप देखने मिल सकता है और ड्रॉप देखने के बाद जब यहां पर हायर हाइज बनाना चालू करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर बाय साइड जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हम लोगों को पॉजिटिव साइड ही जाना होगा। ठीक है, पर यहां पर जो ओवरऑल मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो निगेटिव है, पर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन की वजह से हम लोगों को ये थोड़ा और ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहां पर अगर गैप अप ओपनिंग होता है और वहां पर डायरेक्टली शार्प सेलिंग आती है और उसके बाद हम लोगों को हायर हाइज बनता हुआ दिखाई देगा, तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, बाय साइड जा सकते हैं। कैसे जाना होगा, जब यहां पर ये हायर हाइज ब्रेक करेगा, यानी कि ये लेवल जब ब्रेक कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बाय साइड जाएंगे, यहां का ऐसे लगाकर और जो टारगेट लगाएंगे वो हमारा ये टारगेट रहेगा। ये तो हो गया निफ्टी का। मान लेते हैं ये भी टूट जाता है तो हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं ये लेवल्स तक आ सकता है। पर निफ्टी का जो DATR होता है, कहीं ना कहीं अगर यहां से ओपनिंग होता है तो हम लोग ज्यादा से
ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहीं तक आएगा, हम लोगों को ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखने नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगर मिल भी गई तो हम लोगों को ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां से हम लोगों को एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने मिल सकता है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। और अगर मान लेते हैं वहां से हम लोगों को डायरेक्टली शार्प सेलिंग दिखती जा रही है, तो कभी भी देखिए जब ट्रेंड छूट जाए आपसे, तो आप लोगों को वहां पर ट्रेड नहीं लेना रहेगा, वहां पर एक कंफर्मेशन देगा। अगर उसको नीचे भी आना होगा ना, तो यहां पे आएगा और यहां से आने के बाद वो एक लोअर लो बनाना चालू होगा, तब हम लोग वहां पर सेल साइड जाएंगे। कभी भी डायरेक्टली बाय साइड सेल साइड कभी भी जाते नहीं है, वहां पर हम लोगों को प्राइस एक्शन बनने दो, कुछ समझने दो, तब हम लोग वहां पर बाय साइड या सेल साइड जाएंगे। तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेंड लाइन पे मैं ज्यादा काम करने की कोशिश नहीं करता हूं, ज्यादातर मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता हूं। तो यहां पर मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन के नाम पे कुछ भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% है, तो हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ लेवल्स। गैप अप होगा, यहाँ पर अराउंड ओपनिंग होगा, तो हम लोगों को अगर डायरेक्टली शार्प सेलिंग देखने मिलती है तो वहां पर हायर हाइज बनता हुआ दिखाई देगा, तो हम लोग बाय साइड जाएंगे। अगर वहां पे लोअर लोज बनता हुआ दिखाई देगा तो हम लोग वहां पर सेल साइड जाएंगे, और सेल साइड जाने के बाद आपका टारगेट ये रहेगा, और अगर आप बाय साइड जाओगे तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। ये आपका हो गया निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैं ज्यादातर निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करता हूं, क्योंकि उसको प्रेडिक्ट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो चलते हैं हमारा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कुछ दिख रहा है क्या। ये थोड़ी बहुत एनालिसिस पहले ही जिस दिन मार्केट बंद हुआ था उसी दिन कर लिया था मैंने। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा ओवर फेयर व्यू लिया जाए तो हम लोगों को ऑलरेडी एक ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई पे हम लोगों को एक बार ब्रेकआउट मिला था, और ब्रेकआउट यहाँ पर जो निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी है, वो रीटेस्ट करने के लिए आया था। ठीक है, वो क्या करने आया था, हम लोगों को यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आया था, और रीटेस्ट के चक्कर में हम लोगों ने सोचा था कहीं ना कहीं ये अगर इसके हाई को ब्रेक करता है, यानी कि जो इसका रिसेंट हाई है ये वाला लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग और भी बुलिश जोन में जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो फेल हो गया, उसके ऊपर नहीं जा पाया। तो ओवरऑल इसका भी ट्रेंड कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, यानी कि मंथली ट्रेंड आप कह सकते हो, वो कहीं ना कहीं बेरिश है। पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, यानी इंट्राडे ट्रेडर है। तो ये आपको कहीं ना कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इतने बड़े ट्रेंड की। हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 घंटे पे आ जाते हैं। 4 घंटे पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि ये हमारा रिसेंट सपोर्ट है। कौन सा एरिया है? ये हमारा रिसेंट सपोर्ट है। यहाँ पर लाइन हम लोगों ने मार्क करके रखा है। ठीक है, ये आपका रिसेंट सपोर्ट है, यहाँ पर आप लोगों ने मार्क कर लिया लाइन। फिर उसके बाद रिसेंट रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? रिसेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका रिसेंट रेजिस्टेंस हो गया। चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, 2 घंटे पे चलते हैं। अब 2 घंटे पे जाने के बाद यहाँ पर आपका जोन अगर मार्क करने जाए तो हम लोग जोन कैसे मार्क करते हैं? आखिरी कैंडल लेते हैं, आखिरी कैंडल विक के साथ लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जोन हो गया। ये आपका जोन बन चुका है। अब ये जोन बनने के बाद अभी यहाँ पर देखा जाए तो रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो रेजिस्टेंस हमें कहीं ना कहीं नजदीकी लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आ गए तो यहाँ पर देखिए एक रैली आई है, रैली आने के बाद फिर से फॉल आया है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से रिजेक्शन फेस हुआ है, और जहाँ पे रिजेक्शन फेस होता है मतलब वहीं पे आपको रेजिस्टेंस बनाना होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। हम लोगों को यहाँ से भी एक छोटा मोटा ड्रॉप देखने मिल सकता है, वो भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है, फिर उसके बाद हम लोगों को रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिस हिसाब से हम लोगों को मार्केट गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारा बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं गैप अप होगा। 0.84% से अगर कैलकुलेट करें तो कहाँ पे हो रहा है, एक्जैक्टली ये भी रेजिस्टेंस जोन पे हो रहा है। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारा गैप अप ओपनिंग हो रहा है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एकदम शार्प सेलिंग थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं हायर हाइज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर हाइज बनता हुआ दिखाई देगा तो हम लोग वहां पर बाय साइड जाएंगे, और बाय साइड जाने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का, वो डायरेक्टली आप एक कहीं ना कहीं 43 देखिए यहाँ पे लगा सकते हो। एक आपका ये टारगेट हो सकता है 43178 का, और वो भी ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं 43400 का आपका जो ये रहेगा, ये लेवल्स पे आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये जो ऊपर की तरफ आपके टारगेट हो जाएंगे, अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है और यहाँ से आपको शार्प सेलिंग देखने मिलता है, तो शार्प सेलिंग पे कभी भी हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। यहाँ पर उसको रैली करने दीजिए, फिर अगर ब्रेक करता है प्रीवियस रैली, जैसे कि यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है, ये लेवल्स ब्रेक करता है ये वाली, तो हम लोग यहाँ पर सेल साइड जाएंगे। पर जब तक हम लोगों को कंफर्मेशन देता नहीं प्राइस एक्शन, तब तक हम लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। गैप अप होने वाला है, ये तो पक्का है, गैप अप होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वो हम लोगों को प्राइस एक्शन बताएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से लेंगे। और ये आपके कुछ लेवल्स हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी को हिलाने के लिए सबसे ज्यादा कौन जरूरी है, वो है हमारा ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ लेते हैं। मतलब उन लोगों का सिनेरियो देखकर हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को बाय साइड चलना है मंडे के दिन या सेल साइड चलना है। देखिए अभी यहाँ पर आपके सामने HDFC बैंक का चार्ट है।
ठीक है, मैं इसको 2 घंटे पे लेके चलता हूँ सीधा। ये HDFC बैंक का चार्ट है, 2 घंटे पे लेकर आ गया हूँ आप लोगों को। तो देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3 बार और ये चौथी बार सपोर्ट लेने आया है। अब चौथी बार सपोर्ट लेने आया है तो देखिए जिस हिसाब से हम लोगों का प्राइस एक्शन कंसेप्ट होता है, जब बार बार सपोर्ट पे आता है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कमजोर हो जाता है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर चौथी बार आया है और यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश किया पर ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब सेलर्स जो कोशिश कर रहे थे नीचे ले जाने के लिए, पर बायर्स ने उसको ऊपर ले जाने की कोशिश वापस कर दी आखिरी में। और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है और यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन मिल चुका है कि कहीं ना कहीं यहां से हम लोगों को एक रैली देखने मिल सकती है। पर कोई भरोसा नहीं, अगर मार्केट गैप अप होगा और गैप अप होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डायरेक्टली HDFC बैंक इस लेवल्स पे आता हुआ दिखाई देगा। पर जिस हिसाब से मार्केट बुलिश है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से यहां पर एक रैली देखने मिल सकती है और नेक्स्ट फॉल कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन से, या आप उसे कह सकते हो रेजिस्टेंस जोन से देखने मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल HDFC बैंक हम लोगों को क्या बता रहा है, एक अनसर्टेन कंडीशन बता रहा है। सपोर्ट पे खड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ज्यादातर बाय साइड का सिग्नल दे रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस जोन मतलब ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग यहां पर सेल साइड नहीं जाएंगे। मतलब HDFC बैंक ने हम लोगों को बाय साइड जाने के लिए कहा। अब चलकर देख लेते हैं हमारा ICICI बैंक। अब ICICI बैंक को 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी उस दिन ब्रेक कर दिया था। मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सपोर्ट लिया था और 5वीं बार उसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद सीधा उसके नेक्स्ट डिमांड जोन पे गया। डिमांड जोन या आप उसे कह सकते हो सपोर्ट जोन, मैं डिमांड जोन कहता हूँ सपोर्ट जोन को। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, ये सपोर्ट जोन है जहां से हम लोगों को एक आखिरी बार रैली देखने मिली थी, इसको हम लोग फ्रेश जोन कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, नीचे आने के बाद हम लोगों को यहाँ से रिवर्सल देखने मिल रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो हम लोग चांसेस क्या है, यहाँ पर ये भी हम लोगों को एक बाय साइड सिग्नल दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जोन में है और कहाँ तक जा सकता है, वो कहीं ना कहीं इस लेवल्स तक जा सकता है। मतलब ये हमारा जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हमारा ICICI बैंक भी बाय साइड जाने के लिए कह रहा है। तो हम लोग मंडे के दिन कौन से साइड जाएंगे, हम लोग मंडे के दिन ज्यादातर बाय साइड जाने की कोशिश करेंगे। जब हम लोगों को कोई प्राइस एक्शन दिखाई देगा, यानी कि हायर हाइस बनता हुआ दिखाई देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय साइड जाएंगे। और ये आप लोगों को जो टारगेट दिए गए हैं, ये टारगेट पे आप क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और ICICI बैंक HDFC बैंक का एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए और हम लोग देखते हैं कि हमारी एनालिसिस कितनी सही उतरती है मंडे के दिन। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे भी हम लोग वीकली एनालिसिस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इस बार हम लोगों ने स्विंग ट्रेड्स नहीं दिए, अगली बार से हम लोग स्विंग ट्रेड्स भी हमारे एनालिसिस में यूज करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।